फिर शुरू करते हैं। दोस्तों जब हम बात करते हैं ऑनलाइन सेलिंग की यानी कि ऑनलाइन चीज़ें बेचने की, तो उस सूरत में हमें कुछ चीज़ें सबसे पहले समझ लेना होती हैं। वो क्यों समझ लेना होती है वो आप आगे समझ जाएंगे। अब देखिए वो कौन सी है, उसमें है कि ई कॉमर्स को समझना। लेकिन ई कॉमर्स को समझने से पहले हमें कॉमर्स को समझ लेना चाहिए। कॉमर्स कहते हैं कि खरीदने और बेचने के अमल को कॉमर्स कहते हैं। अब देखिए खरीदने और बेचने का अमल, आप चीज़ बेचते हैं या खरीदते हैं, ये जो भी अमल है इसको कॉमर्स कहेंगे। यानी कि हम बाजार जाएं या कहीं भी दुकान पर जाएं, वहां पर किसी चीज़ को बेचें तो वो सेलर बेचेगा, कोई चीज़ हम खरीदेंगे, तो ये अमल जो है ये कॉमर्स कहलाएगा। अब कॉमर्स के साथ ई का लफ्ज़ लगा देने से कितना इसमें तब्दीली आ जाती है वो देखते हैं। ये देखें, ये कॉमर्स था, ये हम ई कॉमर्स पर आ गए, ई लगाया और कॉमर्स लिखा। अब ये क्या है, ई कॉमर्स क्या है? खरीदने और बेचने का ऐसा अमल जिसको सरंजाम देने के लिए इंटरनेट का सहारा लिया जाए। और याद रहे कि ई कॉमर्स को इंटरनेट कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी कहा जाता है। यानी कि ई से का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है। ऐसा अमल, उसमें भी खरीदारी और बेचना और खरीदना ही होता है, लेकिन इसको हम अब मुकम्मल करने के लिए यानी कि पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए इंटरनेट का या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का सहारा लेंगे। कॉमर्स में हम सीधा दुकान पर जाते हैं, सामने हमारा वो सेलर होता है, हम इधर हैं, कस्टमर है, हम उससे खरीद रहे, वो हमें देख रहा है, हम उसको देख रहे हैं। लेकिन ई कॉमर्स में ऐसा नहीं है। ई कॉमर्स में ना वो हमें देख रहा है ना हम उससे देख रहे हैं। हम चीज़ें बेच रहे हैं, वो चीज़ें खरीद रहे हैं, जो ग्राहक हैं हमारे, जो कस्टमर हैं। तो इस तरह इन दोनों में से जो ई कॉमर्स को एक और फ़ायदा है वो ये है कि ई कॉमर्स में आपका जो स्टोर है वो 24 घंटे खुला रहता है, वो कभी बंद नहीं होता। जबकि कॉमर्स में आपको स्टोर काफ़ी दफ़ा बंद करना पड़ता है। यानी कि अगर ना भी बंद करें तो फिर भी ईदैन या कुछ ख़ास मौक़ों पर, त्योहारों पर आपको अपना स्टोर बंद करना पड़ता है। ये दोनों में फ़र्क है। और कॉमर्स के मुकाबले में ई कॉमर्स आज की दुनिया में मौसर ज़रिया है अपनी चीज़ों को बेचने का। आप ई कॉमर्स में आप दुकान, आपको लोकेशन का नहीं कि आप अपनी चीज़ें घर पर रख कर भी सेल कर सकते हैं ई कॉमर्स में। लेकिन जो कॉमर्स है उसमें आपको बाज़ार जाना पड़ता है अपनी चीज़ें बेचने के लिए। अब दोनों में आपको वाज़ह फ़र्क पता चल गया होगा कि कॉमर्स कहते हैं कि जो सीधा लेन देन है, और ई कॉमर्स यानी कि इंटरनेट के ज़रिए ही लेन देन। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा जो असल मौजू शुरू होता है वो है कि दराज क्या है। अब देखिए, जब भी हम दराज है, हमारे सामने बहुत से इश्तिहार लगे होते हैं चीज़ें यानी कि खरीदने के लिए। हम दराज पर गए होंगे कभी ना कभी ज़रूर, या कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमने दराज का नाम सुना होगा पाकिस्तान में। तो दराज एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। अब ई कॉमर्स आप समझ चुके हैं, इसलिए आपको वो ज़्यादा ज़ोर देने की ज़रूरत ही नहीं है, आप उस चीज़ से आगाह हैं। दराज एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जो दुकानदारों यानी कि सेलर्स को ये सहूलत फराहम करती है कि वो अपनी चीज़ें फ़रोख्त यानी कि बेच सकें ग्राहकों को, और ग्राहकों को ये सहूलत फराहम करती है कि वो चीज़ें खरीद सकें। किन से खरीदेंगे? वो सेलर से। अब देखिए, ई कॉमर्स की रूल से इस वेबसाइट को हम B2C कहते हैं, यानी ऐसी ई कॉमर्स वेबसाइट जिसमें कारोबारी हजरात अपनी चीज़ों को ग्राहकों को फ़रोख्त करें। अब देखिए, बी का मतलब है बिजनेस, टू सी का मतलब है कंज्यूमर या कस्टमर। यानी कि आप अगर कुछ चीज़ें आप बेचते हैं तो आप एक तरह से बिजनेस ही हुए, कारोबार ही हुआ आपका। अगर आप अपनी चीज़ें कोई कस्टमर ग्राहकों को बेचते हैं तो वो बिजनेस जो होगा, वो बिजनेस मॉडल जो होगा उसको कहते हैं B2C, बिजनेस टू कस्टमर। यानी कि आप चीज़ें डायरेक्ट कस्टमर को बेच रहे हैं, आप कारोबार थे वो। तो दराज में ऐसा है कि इसका दराज का जो ई कॉमर्स की दूसरी मॉडल है वो है कि B2C, यानी कि दराज भी आपको बिजनेस को ये सहूलत फराहम करता है कि वो अपनी चीज़ें कस्टमर को बेच सकें। यानी कि दराज को बिजनेस कारोबारी लोग अपनी चीज़ों को बेचने के लिए और ग्राहक चीज़ों को खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं। याद रहे कि दराज पर जो चीज़ फ़रोख्त हो उसकी कीमत से कुछ पैसे दराज लेता है, और दराज दूसरे ममालिक बांग्लादेश, बर्मा, नेपाल, श्रीलंका में भी काम करती है, और दराज को अलीबाबा ग्रुप ने खरीद रखा है। अब देखिए, यहाँ पर वो कह रहा है कि दराज जो है, आप जब भी कुछ चीज़ बेचने जाते हैं ना, दराज एक जाहिर सी बात है बड़ी मार्केट प्लेस है। यानी कि इसको ऐसे समझिए जैसे आमतौर पर बाज़ारों में होती हैं ना दुकानें, आपने किराए पर ली होती हैं, दराज पर भी आप अपना एक स्टोर ले लेते हैं। अब स्टोर की वो कीमत नहीं आपसे लेते, वो कहते हैं कि आपकी अगर कोई चीज़ बिकेगी तो फिर आप उसकी जो कीमत होगी उसमें से इतना छोटा सा हिस्सा हमें भी देंगे। आप कहते हैं कि ठीक है,
तो ये वो कह रहा है कि आप जो चीज़ दराज पर फरोख्त करते हैं उसकी कीमत में से कुछ पैसे दराज रखता है, वो उनके चार्जेस होते हैं, वो हम आगे देख लेंगे। इसी के साथ आपको जानना होगा कि दराज सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बांग्लादेश, बर्मा, नेपाल और श्रीलंका में भी काम करती हैं। और दराज को अलीबाबा ग्रुप ने अब खरीद रखा है। यानी कि अलीबाबा ग्रुप क्या है कि alibaba.com आपने नाम सुना होगा, चाइना में यानी कि बहुत बड़ा वो B2B बिजनेस के हिसाब से ना बड़ा वो नाम है अलीबाबा का, उसने खरीद रखा। जाहिर सी बात है जब एक वेबसाइट को किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या बड़ी कंपनी ने खरीद रखा हो तो उसमें काम करने का ये फ़ायदा है कि वो इश्तिहार काफ़ी ज़्यादा चलाते हैं। वहाँ पर जो गाहक हैं, जो ख़रीदार हैं, कस्टमर्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आते होंगे। जाहिर सी बात है जहाँ पर ज़्यादा कस्टमर आएंगे वहाँ पर चीज़ें भी ज़्यादा फ़रोख्त होंगी। एक दफ़ा हम यहाँ पर दराज देख लेते हैं। दराज पर हम जाकर देखें ना एक दफ़ा कि है कैसे, जैसा कि ये हम दराज पर इस बार आ चुके हैं। यहाँ पर दराज पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये ऐड भी चल रहे हैं उसी तरह, ठीक है, मुख्तलिफ कीमतें चल रही हैं। तो ये है दराज। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप अगर चीज़ें बेचना चाहते हैं तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप चीज़ खरीदना चाहते हैं तो भी यहाँ पर चीज़ें मिल जाती हैं, हर तरह से चीज़ें मिल जाती हैं। हम आगे चलते हैं। आगे देखिए दराज सेलर सेंटर क्या है। दराज सेलर सेंटर दरअसल दराज पर चीज़ें बेचने वालों के लिए हैं। दराज पर जो लोग अपनी चीज़ें फ़रोख्त करने के ख्वाहिशमंद हों वो दराज सेलर सेंटर पर जाकर दराज पर ऑनलाइन दुकान खोल सकते हैं। ये नीचे लिंक दिया गया है, हम इस लिंक को यहाँ पर साइट पर भी ओपन कर लेंगे। अब देखिए वो कहता है कि दराज सेलर सेंटर असल में ये है कि अगर आप अपनी दुकान खोलना चाहते हैं तो आपके लिए दराज सेलर सेंटर बनाया गया है। यानी कि आप उस वेबसाइट पर जाएंगे, ये नीचे वेबसाइट है sellercenter.daraz.pk, आप इस पर जाएंगे और आप अपनी दुकान खोल सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आप अपनी भी चीज़ें बेच सकते हैं। तो दराज सेलर सेंटर ये है, इसको भी एक दफ़ा देख लेते हैं। दराज सेलर लिखें तो यहाँ पर टॉप पर सबसे पहले जो वेबसाइट आएगी इसको ओपन किया और ये आपके सामने, इसको ज़रा हो लेने दे, ठीक है, ये आपके सामने इस बार दराज सेलर सेंटर ओपन हो गया। तो यहाँ पर आप देखें कि अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ दूसरे कंट्री है, लेकिन आपने पाकिस्तानी रखना है, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट लैंग्वेज में सिर्फ इंग्लिश का ही ऑप्शन है, लेकिन उर्दू का भी होना चाहिए, शायद मुस्तकबिल में ये उर्दू का भी ले आएँ। अच्छा, तो यहाँ पर आपने अपनी दुकान इस जगह से बनानी होती है, वो भी हम आज बनाकर देखेंगे। इसके साथ हम दराज सेलर सेंटर को भी समझ गए कि चीज़ें खरीदने के लिए इस जगह आते हैं और चीज़ें अगर बेचना चाहते हैं आप इस दराज पर तो इस जगह जाकर अकाउंट बनाएंगे। तो अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए दराज FBD क्या है। FBD यानी कि फुलफिल्ड बाय दराज क्या है। दराज के ज़रिए मुकम्मल करना दरअसल दराज की एक सहूलत का नाम है, यानी कि एक सहूलत है, उसका नाम है। इसमें सेलर्स अपनी चीज़ों को दराज के हवाले कर देते हैं। जब भी ऑर्डर आता है तो दराज उसको पैक करके गाहक यानी कि कस्टमर, खरीदार तक पहुंचाने का जिम्मेदार होता है। अगर किसी गाहक ने चीज़ को वापस कर दिया है या फिर उसने वसूल ही नहीं की है तो उसको भी दराज खुद ही देखता है। अब देखिए FBD में वो ये कह रहा है कि दराज पर चीज़ें बेचने के लिए हम जब जाते हैं तो वहाँ पर हमें दराज में FBD मॉडल देखना को मिलता है। अब FBD में होता ये है कि फुलफिल बाय दराज, यानी कि आप अपनी चीज़ों को, जो भी चीज़ें आप बेचना चाहते हैं वो बेचने से पहले बल्कि आप उन चीज़ों को उठाते हैं, दराज के हवाले कर देते हैं। आप कहते हैं कि दराज साहब ये आप वो चीज़ें रख लें। जो भी कोई ऑर्डर करेगा मेरे स्टोर पर आकर, यहाँ पर आकर, ठीक है, मेरी चीज़ को ऑर्डर करता है तो उस चीज़ को आपने उस कस्टमर तक पहुँचाना है। दराज कहता है ठीक है, अब आपकी चीज़ें दराज ने रख ली, कोई भी ऑर्डर आया दराज ने उसको ऑर्डर को, उस चीज़ को उठाया, पैक किया, लेबल्स वगैरह लगाए, उस कस्टमर को भिजवा दी। तो ये है दराज FBD यानी कि फुलफिल बाय दराज। तमाम चीज़ें इसमें दराज ने ही देखनी होती है। आपने सिर्फ अपने सेलर सेंटर पर जाकर ना मैसेजेस का जवाब देना या रिव्यूज़ वगैरह देखना वही होता है, ठीक है। बाकी तमाम काम दराज खुद देख लेता है। अब हम मज़ीद आगे चलते हैं तो हमें दूसरा बिजनेस मॉडल जो देखने को मिलता है दराज पर वो है FBM फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। इसमें दराज पर जब भी कोई ऑर्डर आता है तो सेलर उसको खुद पैक करके कस्टमर तक पहुंचाता है। अगर कोई ऑर्डर वापस आया हो तो उसको खुद सेलर देखता है।
तमाम जिम्मेदारी सेलर की होती है। यानी कि इसमें यह है कि आप दराज को चीज़ें नहीं देते हैं, आप दराज को चीज़ें नहीं देते, आपकी चीज़ें भी अपने पास होती है, आप सिर्फ अपना यहाँ पर अकाउंट खोल लेते हैं और जब भी कोई ऑर्डर आता है तो उसको आप ही पैक करते हैं। ये जैसे पैक कर रहा है बंदा, यहाँ पर ये पैक करेगा और ये चीज़ उस कस्टमर ग्राहक तक पहुँचा देगा। तो इसको कहते हैं दराज FBM, यानी कि FBM मतलब फुलफिल बाय मर्चेंट, ठीक है, यानी कि सेलर के जरिए तपाए तक मिल तक पहुंचाना ऑर्डर को, और अगर रिटर्न आया हो तो वो भी सेलर की जिम्मेदारी है। अब देखिए इन दोनों में फ़र्क बस इतना है कि इसमें दराज अपने पास चीज़ें रखता है और उनको पैकिंग वगैरह कर कर भिजवाना दराज की जिम्मेदारी होती है। आपने बस ये करना है कि अपनी चीज़ें दराज तक पहुँचा देनी है, और जबकि इसमें यह है कि आपको खुद पैक करनी पड़ती है चीज़ें, अगर कोई वापस आया तो वो भी आपको, और इसमें काफ़ी सारी वो ना आपको ना मेहनत करनी पड़ती है। अब इन दोनों में फ़ायदा भी देखेंगे आगे अगले लेक्चर्स में, ठीक है। अब देखिए आगे हम चलते हैं तो वहाँ पर आता है कि दराज वेयर हाउस क्या है। अब ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। दराज वेयर हाउस दरअसल जो सेलर्स FBD करते हैं, FBD क्या है, फुलफिल्ड बाय दराज, ठीक है, दराज को चीज़ें भिजवा देना करते हैं, उनकी चीज़ें दराज बहुत बड़े गोदाम में रखता है। जाहिर सी बात है, आपने अगर अपनी चीज़ें दराज को भिजवा दी है, दराज के पास रखवा दी हैं, तो दराज उनको कहीं तो रखेगा। वो जिस जगह रखता है उसको वेयर हाउस कहते हैं। जहाँ पर दराज की वेयर हाउस टीम सेलर्स की चीज़ों को तरतीब से रखती है, ये आप देख सकते हैं इधर तरतीब से चीज़ें पड़ी हुई हैं। ऑर्डर आने की सूरत में वहीं से पैक करके कस्टमर को भिजवा दिया जाता है, अगर रिटर्न आया है तो वो वहीं पर देख लेते हैं। तो ये तमाम काम दराज वेयर हाउस से होता है। यानी कि आपको अपनी चीज़ें कहाँ पर रखवानी है, दराज वेयर हाउस में भिजवानी है, वो खुद ही रखेंगे दराज वेयर हाउस पर। अब हम आगे चलते हैं। अब देखें दराज हब क्या है। अब ये चीज़ को भी आपको समझना पड़ेगा। दराज हब दरअसल सेलर्स जो खुद अपनी चीज़ों को ग्राहकों तक पहुंचाने के जिम्मेदार होते हैं उनके लिए बहुत अहम है। वो अपनी चीज़ को पैक करके दराज हब लेकर जाते हैं, जहां से उनकी चीज़ों को कस्टमर तक पहुंचा दिया जाता है। अगर कस्टमर चीज़ वसूल नहीं करता, यानी कि कस्टमर को चीज़ ही नहीं मसूल होती या वसूल करता ही नहीं है, तो वो चीज़ दोबारा दराज हब आ जाती है, जहां से वो सेलर चीज़ उठा लेता है। अगर किसी जगह दराज हब मौजूद ना हो तो सेलर TCS लैपर व दीगर जराए से चीज़ों को ग्राहक तक पहुंचाते हैं। अब देखें सीधी सी बात है कि ये दराज हब को आप इस तरह समझें कि ये एक ना वो कोरियर सर्विस है, जिससे ना आपकी एक जगह से चीज़ को उठाकर दूसरी जगह पहुंचा दिया जाता है। अगर आपके इलाके में ये दराज हब नहीं है तो आप इनके जो वो पार्टनर्स वगैरह होते हैं ना, TCS या लैपर वगैरह, उनके ज़रिए भी चीज़ ग्राहक तक पहुंचा देते हैं। हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारे इलाके में है या नहीं है दराज हब। वैसे जेल में इधर है, ठीक है। जब हम ये गूगल पर लिखेंगे ना, आपको मालूम चल जाएगा कि आपके इलाके में मौजूद है ये चीज़ कि नहीं। इसकी वजह यह है कि आप अगर FBM कर रहे हों तो उस सूरत में आपको इस जगह अपनी चीज़ों को डिलीवर करना होता है, वो खुद ही देख लेते हैं, ठीक है। दराज हब जब मैं करता हूँ दराज हब, तो आप देखें यहाँ पर वो मेरे नज़दीक जो है उसको दिखा देता है कि आपके नज़दीक इस दफ़ा इस दराज हब है वो जेल में मौजूद है। अगर आपके इलाके में ये दराज हब मौजूद है तो फिर तो ठीक है, आप अपनी कोई भी चीज़ आपको ऑर्डर आएगा तो आप इस जगह जाकर छोड़ आएंगे। अगर आप FBM कर रहे हैं, अगर आप FBD कर रहे हैं यानी कि फुलफिल बाय दराज कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आपको दराज हब की इतनी को वो ज़रूरत तो नहीं है, यानी कि आपका सामान पहले ही दराज वेयर हाउस में पड़ा होगा, वहीं से वो आगे पीछे करेंगे। दराज हब उसी सूरत में है कि देखें जब आप FBM कर रहे हैं, ये यानी कि ऐसे समझिए कि कोरियर सर्विस है, एक जगह से चीज़ उठाती है दूसरी जगह पहुंचाती हैं। तो अगर ये ना हो कहीं पर मौजूद तो आपने TCS वगैरह जो भी इनके पार्टनर्स वगैरह हैं उनके ज़रिए चीज़ें पहुंचाई जाती है। ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज एक तरह से ना वो तारफी लेक्चर, ठीक है, तारफ था छोटा सा। उसी के साथ हम अब देखते हैं कि दराज पर अकाउंट कैसे बनाएं, सेलर सेंटर अकाउंट। ये तमाम चीज़ें हम देख ली। अब हमें एक दफ़ा अकाउंट बनाना देखना पड़ेगा दराज सेलर सेंटर पर जाकर। ये सेलर सेंटर पर आ गए, आप ये वेबसाइट देख सकते हैं ऊपर, जहाँ पर स्लाइड्स पे भी दी गई है। आप यहाँ पर आएँ, देखें यहाँ पर आपने सबसे पहले करना ये है कि आपने बिकम अ सेलर पर क्लिक करना है। अगर आपका पहले कोई अकाउंट नहीं है तो बिकम अ सेलर पर मैं क्लिक करता हूँ। जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे अगली विंडो पर ले जाता है। वहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं।
अब देखिए वो कहता है कि यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। सबसे पहले हैं दराज माल सेलर, यानी कि अगर आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री यानी कि वो ब्रांड है, आप ओनर हैं, आपके पास वो तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, तो फिर आप साइन अप दराज माल सेलर्स के थ्रू ये इस पर क्लिक करके कर सकते हैं। इसी के साथ लोकल सेलर यही हम करेंगे, यानी कि हमारे पास जो लोकल सेलर होती है ना, जो छोटी मोटी दुकानें, तो वो ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ये कोई ऑनरशिप वाल वगैरह ना वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं हैं। ठीक है, अब ग्लोबल सेलर का मतलब है कि अगर आप पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं लेकिन आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप इसके जरिए करेंगे। डिजिटल सहूलत, डिजिटल सहूलत क्या है? डिजिटल सहूलत असल में ये है कि दराज पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं, कुछ चीज़ें हैं जो समझ लीजिए जिनको ना वो छुआ नहीं जा सकता। ठीक है, वो जैसे कि नेटफ्लिक्स वगैरह के कार्ड्स वगैरह, मैं एक दफ़ा आपको दराज पर लेकर चलूँ तो वहाँ पर दिखा सकूँगा। यानी कि मैं कहता हूँ कि नेटफ्लिक्स गिफ्ट कार्ड, अब नेटफ्लिक्स गिफ्ट कार्ड्स असल में वो अकाउंट्स वगैरह आपको दे देते हैं, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें। ठीक है, ये तमाम अब इनका वजूद नहीं है प्रोडक्ट का, लेकिन प्रोडक्ट तो है, डिजिटल प्रोडक्ट समझ लें इसको। ठीक है, ये डिजिटल सहूलत, अगर आप ऐसी चीज़ें बेचना चाहते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर वगैरह जो आप डिलीवरी करवाना चाहें, वो फिर आप उसके लिए आप इस चीज़ को क्लिक करेंगे, यानी कि ये और ये सेम ही है एक तरह से। ठीक है, हम इसी के साथ चलेंगे, साइन अप एज अ लोकल सेलर। तो अगर आपके डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं तो आप इसके साथ चलेंगे, अगर आप लोकल सेलर हैं तो आप इसके साथ चलेंगे, यानी कि आप अगर वाकई में वो प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करना चाहते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, साइन अप एज अ लोकल सेलर। जब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यहां पर मेरे सामने कुछ ऑप्शंस सामने आते हैं। इसमें सबसे पहले है वो कहता है कि अकाउंट की किस्म क्या होनी चाहिए, अकाउंट की इंडिविजुअल या बिजनेस। इंडिविजुअल मतलब इनफरादी, अगर आप एक फ़र्द हैं तो आप यानी कि खुद ही हैं मालिक वगैरह, तो आप इंडिविजुअल करेंगे। इंडिविजुअल की सूरत में आपको क्या चीज़ फराम करनी पड़ेगी, वो बता रहा है कि आपको शनाख्ती कार्ड फराम करना पड़ेगा और आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, शनाख्ती कार्ड होगा तो 18 साल से ज़्यादा ही उम्र होगी इंडिविजुअल। अगर आप बिजनेस पर जाते हैं तो आपको देखिए वो लाइसेंस वगैरह भी दिखाना पड़ता है, इसलिए हम इंडिविजुअल पर ही रखेंगे। अकाउंट टाइप इंडिविजुअल, यानी कि एक फ़र्द है, हम बेचना चाहते हैं अपनी चीज़ें। और कंट्री सीधा पाकिस्तान ही ऑप्शन। इसी के साथ हमें नंबर देना है। नंबर कैसे देना है कि 9 तो लिखा हुआ है, तो आपने 0 नहीं, अपने नंबर का जो पहले नंबर पर 0 होता है उसको नहीं लिखना है। यानी कि मेरा नंबर था 03 से शुरू होता है, तो मैं 0 को नहीं लिखूंगा और 3 लिखूंगा, और मैं अपना नंबर लिख लेता हूँ के साथ। अब मैंने नंबर लिख लिया है यहाँ पर। अब जब मैंने नंबर लिख लिया है तो मुझे यहाँ पर स्लाइड टू वेरीफाई करना पड़ेगा। इस चीज़ को मैंने इस तरह क्लिक किए हुए आगे ले जाना है और छोड़ देना है। अब मैंने छोड़ा, मजीद ऑप्शंस वगैरह आ गए नीचे। सबसे पहले वह कहता है कि स्लाइड टू वेरीफाई, यहाँ पर ना आपको कोड आएगा आपके नंबर पर, जो नंबर आपने दिया होगा तो वो कोड आपने लिखना है। मैं वो कोड लिख देता हूँ, आपकी सिम पर ये कोड आएगा, तो इससे ये है कि आपका नंबर। अब मैंने कोड लिख दिया। वो कहते हैं कि पासवर्ड। अब पासवर्ड को देखें, आपने पासवर्ड कोई ऐसा रखना है कि जो आपने भूलें भी ना, आपने अपनी कॉपी पेन से लेकर आप एक लहदा सफ़े पर भी लिख देना है। उस पासवर्ड में आपको तो सिंबल्स वगैरह भी हों, यानी कि एक लेटर हो, नंबर हो, सिंबल हो। तो जाहिर सी बात है ये पासवर्ड बनाने में काफ़ी वो भूल भी जाता है अक्सर बंदा, तो इसलिए आपने ऐसा पासवर्ड रखना है, उसको कॉपी पेंसिल से लिख भी लेना है ताकि बाद में भूले ना। मैं इसको लिख लेता हूं। ठीक है, ये मेरा पासवर्ड हो गया। मैं इसको दोबारा लिखूंगा यही पासवर्ड को। तो अब मुझे ईमेल देना होगा, तो ईमेल आप देंगे अपना। ईमेल देने के बाद शॉप नेम। अब देखिए दुकान का नाम आपने यहां देना है। ठीक है, दुकान का नाम आप जो भी देंगे वो एक ही बार होगा, उसके बाद उसने तब्दील नहीं होना है। इसलिए दुकान आप ऐसी रखिएगा कि बाद में, ताकि उसने नाम तो चेंज नहीं होना है। अगर आपकी वाकई में दुकान है कहीं पर, आप वो नाम रख लें। अगर आप घर से सेलिंग वगैरह करने के शौकीन हैं, इस तरह की हैं, तो आप सीख रहे हैं, सीखने के मरले में, तो आपको दुकान जहन में आपने ऐसे रखनी है कि कोई भी दुकान, लेकिन दुकान का नाम ये है कि आप उसको तब्दील नहीं कर पाएंगे इसके बाद। तो इसीलिए दुकान का नाम मैं यहाँ पर ग्रीन
शॉप रख देता हूँ इसी तरह, ठीक है, वो अकेडमी के लिहाज से, ठीक है। इसी के बाद मैं इस पर चेक मार्क करता हूँ, आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड टर्म एंड कंडीशंस वगैरह जो भी है, ठीक है। आप इसको पढ़ भी सकते हैं यानी कि, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा होगी तो आपने पढ़ना तो है नहीं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपने इसको क्लिक कर लिया, एक दफ़ा मैं आपको दिखा दूँ ये भी। अच्छा, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसको मैंने अब लिख दिया, इसको चेक कर दिया और मैं साइन अप पर क्लिक करूँगा। लेकिन एक दफ़ा फिर आप देख लें कि सबसे पहले इंडिविजुअल किया था, हम पाकिस्तान नंबर लिखा, कोड आया हमारे नंबर पर, उसको हमने देखा और फिर हमने पासवर्ड लिखा, ईमेल लिखा और शॉप का नाम रखा। शॉप का नाम किससे मुतालिक मैंने बताया कि ये आप एक दफ़ा है, इसके बाद आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। हम फिर साइन अप पर क्लिक करेंगे। अच्छा, वो कहता है कि शॉप नेम इज़ ऑलरेडी इन यूज, यानी कि ये शॉप आप नहीं रख सकते, ये पहले से किसी ने इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। ये मैं रख लेता हूँ शॉप का नाम, ठीक है, ये ऑप्शनल है, इसको रहने, ठीक है। आई हैव, इसको मैं फिर साइन अप करता हूँ, ठीक है, हो गए। अब देखें, दुकान का नाम भी मैंने रख लिया और वो तमाम, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या है कि मेरी अकाउंट बन चुका है। अब मैंने यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड लिखना है, जो ईमेल और पासवर्ड मैंने लिख दिया था, ठीक है। आई एम, यहाँ पर आप अपना पासवर्ड लिखेंगे, वही जो आपने रखा था, ठीक है। साइन इन पर क्लिक करेंगे। और आपने यही करना है कि आज आपने सबसे पहले ये जो जितना भी चीज़ें मैंने की हैं, ये आपने ये इसी तरह स्टोर अपना एक बनाना है दराज पर, ठीक है। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे और मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, जिसमें हम मज़ीद देखेंगे इस अकाउंट को, अपना एड्रेस वगैरह देंगे, वो तमाम चीज़ें जो ज़रूरी हैं उनके बारे में मैं बताऊँगा क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। और जो स्लाइड्स हैं वो आप हमारे फेसबुक ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और जो फाइल होगी PDF उसमें भी लिंक्स मौजूद होंगे। तो खुदा हाफिज, अल्लाह निगहबान। अस्सलामुअलैकुम, ग्रीनलर्न एकेडमी में खुशामदीद। मैं जाहिद अफजल और आज दराज के हवाले से दूसरा लेक्चर है। दूसरा लेक्चर शुरू करने से पहले एक दफ़ा हम पहले लेक्चर को देख लेते हैं। पहले लेक्चर में दोस्तों हमने ई कॉमर्स में देखा था कि कॉमर्स खरीदने और बेचने का अमल, ई कॉमर्स को देखा था कि इंटरनेट की मदद से खरीदने और बेचने का अमल, इसी तरह दराज को देखा था, दराज क्या है इसके बारे में मालूमात हासिल की थी, और दराज सेलर सेंटर, जिसे कि आज हम मज़ीद देखेंगे दराज सेलर सेंटर को, और FBD और FBM में फ़र्क देखा। अब हम इसको मज़ीद अगले लेक्चर्स में देखेंगे। इसी के साथ हमने दराज वेयर हाउस पर बात की कि वो क्या होता है और दराज हब को देखा था। तो आज हम अपने दूसरे लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, दूसरे लेक्चर में सबसे पहले जो बात है, कल हमने दराज सेलर सेंटर का अकाउंट तो बना लिया। इस पर देखें, दराज सेलर सेंटर पर हमें क्या मालूमात देनी होगी। अब मालूमात भी तो देनी है ऐसी कि हमारा दराज सेलर सेंटर अकाउंट एक्टिवेट हो जाए, यानी कि एक्टिव हो जाए, हम सेलिंग के लिए तैयार हो जाए कि हम अपनी चीज़ों को बेचना शुरू कर दें। तो उसके लिए हम सबसे पहले दराज सेलर सेंटर को दोबारा ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आपको याद होगा कि सेलर सेंटर .draz.pk पर जाना है। यहाँ पर आपने अपना ईमेल और पासवर्ड लिखना होता है, क्योंकि हम पिछले लेक्चर में ये अकाउंट बना चुके हैं। ये मैंने लिखा और साइन इन किया। इसके साथ वो क्या कह रहा है, अच्छा जी, पासवर्ड इनकरेक्ट। हम इस वक्त दराज सेलर सेंटर पर आ चुके हैं। इसको मैं यहाँ से क्रॉस करता हूँ। अब देखें, सबसे पहले हमें अपनी दुकान, घर का पता देना होगा। अब एड्रेस, यानी कि ये इसलिए पता देना बहुत ज़रूरी है, ये तमाम चीज़ें
इनके बगैर ये मुमकिन नहीं है कि आपका अकाउंट वो एक्टिव कर दें। अच्छा, तो अपनी दुकान या घर का पता आपने देना है। वो कैसे देना है, देखिए मैंने पहले दे चुका हूँ। उसकी वजह यह थी कि वीडियो लंबी ना हो और उसी के साथ मैं अपना एड्रेस वगैरह हाइड रखूँगा। लेकिन आपने जो जो देना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो सामने आपके आएगा मैनेज एड्रेस बुक, ठीक है, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने पर आपको इस जगह अपना एड्रेस वगैरह देना है। आप देखें, सबसे पहले आपने एड्रेस लिखना है जो भी आपके शिनाख्ती कार्ड या आपकी दुकान का है, या अपने शिनाख्ती कार्ड की बैक साइड पर आप देख सकते हैं वो वाला लिखेंगे, या फिर अपनी दुकान का लिख सकते हैं। इसी के साथ आपने कंट्री वो सिलेक्ट करना होता है, जैसे कि एक ही है, ठीक है। उसके बाद स्टेट वगैरह वो तमाम एरिया यानी कि शहरों के नामों में से आपने अपने शहर का नाम सिलेक्ट करना है। उसके साथ लोकेशन, वो लोकेशन में भी आपको मुख्तलिफ वो ऑप्शन देंगे उसी आपके एरिया यानी कि जो आप मोहल्ला या वो जो आप शहर को सिलेक्ट करेंगे उसी के कुछ मोहल्लों के नाम होंगे। उन मोहल्लों में से आपने अपने इलाके का यानी कि वो मोहल्ले का नाम या गाँव का नाम वो जो भी है उसको आपने उसका इंतखाब कर लेना है। इसी के साथ आप बिलिंग एड्रेस हो, बिजनेस एड्रेस हो गया या रिटर्न एड्रेस हो गया, उसको आप सेम एज वेयर हाउस एड्रेस पर ही चेक मार्क कर लेंगे। इसको करने के साथ आप फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे। जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपने देखिए इसके बाद आपको अगले स्टेप पर लेकर चलेगा वो। लेकिन अगले स्टेप पर जाने के बजाय अगले स्टेप पर जाने के अभी मैंने क्योंकि फिल की हुई है मालूमात, इसलिए वो ऑप्शन नहीं है। लेकिन मैं दोबारा उसी जगह पर आता हूं तो मैं दिखाता हूं आपको कि हाँ ठीक, यहाँ पर अच्छा, तो यहाँ पर आप एक दफ़ा इसको ठीक है, यहाँ पर जब आप ये मालूमात दे देंगे एड्रेस की तो ये चेक मार्क पर जाएगा इस तरह, ठीक है। इसके बाद आप देखें स्लाइड पर आएँ तो मैं आपको दिखाता चलूँ कि इसके बाद आपको शनाख्ती कार्ड की तस्वीर चाहिए होंगी। ये जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों एक तरफ से, ठीक है, यानी कि दोनों तरफ से फ्रंट और बैक दोनों, ये जैसे आप तस्वीर में देख सकते हैं। आपने इनकी तस्वीरें खींच लेनी है अपने मोबाइल से और अपने कंप्यूटर में ले आनी है या रख लेनी है, ठीक है, वहाँ से आपने, और फिर आपने वेरीफाई आईडी इंफॉर्मेशन पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले आईडी टाइप बतानी होगी, एक ही होगी कि CNIC, ठीक है, यानी कि कौमी शनाख्ती कार्ड है ना जो आपका वो। उसके बाद आपने फर्स्ट एंड लास्ट नेम बताना है। ये आपने अपनी आईडी कार्ड पर देखना है, जो भी आपका वहाँ पर नाम है वही होना चाहिए। इसी के साथ CNIC नंबर ये भी आपको आईडी कार्ड पर ही मिलेगा जो वहाँ पर लिखा होगा। इसी के साथ आपने यहाँ पर अपनी तस्वीर अपलोड करनी है अपनी आईडी कार्ड की, फ्रंट साइड और बैक साइड। वो अपलोड करने के बाद आप जब यहाँ पर देखेंगे तो सबमिट का ऑप्शन नज़र आएगा आपको, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो ये भी सबमिट हो जाएगा। इसी के साथ आप देखिए दोबारा मैं वहीं पर आपको बताता हूँ कि ये भी हमारा स्टेप हो गया। अगर मैं आपको दोबारा ले चलूँ वहीं पर तो देखिए यहाँ पर भी वो चेक मार्क इस तरह पड़ जाएगा, ठीक है, ये टिक पड़ जाएगी। इसी के साथ हम अगली मालूमात कौन सी देनी है वो मैं आपको बताता हूँ। वो है कि अपना बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या मालूमात चाहिए होगी। आपको एक बैंक अकाउंट चाहिए होगा जिसका आपको पास नंबर होना बहुत ज़रूरी है, अपना बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है। वो नाम मैच करें, ठीक है, आपके आईडी के साथ भी। और इस तरह की चेक बुक होती है जो आपको वो बैंक वाले देते हैं आपको, ठीक है। उस चेक बुक पर बैंक अकाउंट नंबर आपका लिखा होगा। एक तो वो हो गया नंबर, और दूसरा होगा कि आपकी चेक बुक है ना जो उसका जो ब्लैंक चेक है यानी कि खाली चेक, उसकी आपने तस्वीर लेनी है। ये जैसे तस्वीर में आप देख सकते हैं। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप ऐसा कर सकते हैं कि किसी भी बैंक से आप अपना अकाउंट बनवा सकते हैं। जैसा कि मैं अगर UBL की बात करूँ तो UBL में भी आप UBL आसान अकाउंट जैसे होते हैं ना, UBL आसान अकाउंट, वो आप इस तरह का बना सकते हैं। UBL आसान अकाउंट, ठीक है, वो आपसे 100 रुपया को लेंगे। आप वहाँ पर जाएं और आप यानी कि अपना आईडी कार्ड दिखाएंगे, वो आईडी कार्ड वगैरह तस्दीक वगैरह करने के बाद आपसे 100 रुपया वो डिपॉजिट आपने करवाना होता है अपने अकाउंट में, और आपको वो चेक बुक भी मिल जाएगी और उसी के साथ डेबिट कार्ड भी मिल जाएगा, उसी चेक बुक की ब्लैंक कॉपी यानी कि उसी में। अच्छा, ये जहाँ पर देने क्यों ज़रूरी है उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। मैं इसको क्लिक करता हूँ।
अब बैंक अकाउंट का देना इसलिए ज़रूरी है कि जो भी आपके पैसे वगैरह आएंगे वो इसी अकाउंट पर आएंगे जो आप यहाँ देंगे, ठीक है। अगर अकाउंट नहीं है तो आप किसी भी बैंक का बना सकते हैं, यूबिल हो गया या HBL का बैंक अकाउंट होता है ना, HBL ID के नाम से, ठीक है, ID अकाउंट इस तरह का कुछ, ठीक है, आपने वो बना सकते हैं, ठीक है। आप जैसे भी है उसमें ये है कि आपको कोई लिमिट, वो डिपॉजिट आपको थोड़ी सी रकम करवानी होगी 100 रुपया, तो आपका बन जाएगा, वो आपको चेक बुक भी दे देंगे। अब जब आपको चेक बुक भी मिल जाएगी और आपके पास अकाउंट नंबर भी चेक बुक पर लिखा होगा, वहाँ पर आपने करना है कि अकाउंट टाइटल, आपकी चेक बुक पर लिखा होगा अकाउंट टाइटल, ठीक है, वहाँ पर आपसे देख सकते हैं आपके नाम ही होगा, ठीक है, वो आपने यहाँ लिखना है। जैसे मेरा नाम था जाहिद अफजल, तो मैं यहाँ पर जाहिद अफजल लिख दिया। इसी के साथ अकाउंट नंबर, आपका जो भी बैंक होगा, जैसे कि आप उसको लिस्ट सेलेक्ट करेंगे और अकाउंट नंबर में आपने ये देखना है कि अपना अकाउंट नंबर आपने देना है। वो जो IBAN नंबर होता है ना, वो आपने मुकम्मल नहीं लिखना, यानी कि सिर्फ आपने अकाउंट नंबर लिखना होता है। अकाउंट नंबर के डिजिट्स वगैरह कितने होते हैं, यानी कि कितने हिस्से होते हैं, ये आप अपने यहाँ पर गूगल पर आप जाकर सर्च कर सकेंगे, ठीक है। गूगल पर आप जाएंगे, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इन UBL अकाउंट नंबर, ठीक है, इस तरह आप देख सकते हैं। वो आपको बता देंगे कि इतने डिजिट्स हैं, ठीक है, यानी कि इतने हिस्से हैं आपके अकाउंट नंबर के, ठीक है, वो अकाउंट के। तो वहाँ से आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर मैंने HBL का अकाउंट नंबर लगाया हुआ है, तो HBL के कितने हैं, HBL देखें, HBL के 14 डिजिट्स थे, ठीक है, हिस्से थे। यहाँ पर मैंने देखिए ये जो नंबर मैंने लिखा है अपने बैंक अकाउंट का, ये 14 है, ठीक है। इनको आप मुझे कैसे पता चला ये मेरे बैंक अकाउंट का नंबर है या मेरे बैंक अकाउंट का नंबर मेरी चेक बुक पर लिखा हुआ था। IBAN नंबर होता है ना, जो उसके आखिर से आपने गिनना शुरू करना है, वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप अपनी बैंक है ना जो, उसको कॉल करके हेल्पलाइन पर कॉल कर अपने बैंक अकाउंट का नंबर ले सकते हैं। तो इसी के साथ अब बैंक अकाउंट भी हो गया। आपको एक चेक बुक मिली होगी, उसी बैंक की ब्रांच का भी आपने लिखना है, ठीक है, ब्रांच कोड ये भी आपको मिल जाएगा। और ब्रांच कोड को मिलने के बाद आपने चेक बुक को अपलोड करना है, चेक यानी कि अपलोड करना है एक कॉपी, सिर्फ फ्रंट पर अगर मैं आपको दिखा सकूँ ये जैसे हैं, ठीक है। आपने उसका सिर्फ ब्लैंक हो, कुछ भी आपने उसमें लिखना नहीं है, खाली रखना है, ठीक है। आपने उसकी तस्वीर खींचनी है बिल्कुल इसी तरह, और यहाँ पर आकर आपने उसको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आप देखिए दोबारा अकाउंट टाइटल देना है, ये आपको चेक बुक पर मिल जाएगा, ये मेरा नाम ही है, आपका भी नाम ही होगा। अकाउंट नंबर देना है जो बैंक अकाउंट की चेक बुक पर लिखा हुआ होगा, आपका जो बैंक अकाउंट है, ठीक है, उसी में आपके पैसे आएंगे। अगर दराज पर आप जो भी बनाते हैं, ठीक है, दराज सेलिंग के थ्रू, यानी कि अपनी चीज़ें बेचने के बाद वो उसी बैंक में आएंगे। इसीलिए आपने अपना अकाउंट सही से ना वो देख लेना है, कोई गलती नहीं करनी। इसी के साथ आपने बैंक का नाम लिखना है, जो भी बैंक है आपका, और ब्रांच कोड, यानी कि आपने जिस ब्रांच में अपना बैंक अकाउंट बनाया होगा वो ब्रांच का नंबर लिखना है, ठीक है। वो नंबर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर फ़ोन कर आप पूछ सकते हैं कि इस जगह जो आपका बैंक है उसका ब्रांच कोड क्या है। यहाँ फिर आप यानी कि उसी ब्रांच से जाकर पूछ सकते हैं उनका ब्रांच कोड क्या है, उनके बाहर भी लिखा होता है बोर्ड पर, ठीक है। इसके बाद आपने चेक बुक की एक कॉपी अपलोड करनी है, जैसा कि मैंने यहाँ सैंपल के तौर पर दिखाया हुआ है, ठीक है। इसको आपने इस जगह अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है। जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये भी हो गया। अब हम आपको दोबारा सेलर सेंटर अकाउंट पर ले चलते हैं, जहाँ पर आप देखिए कि फिलहाल यहाँ पर भी आपको टिक पड़ गई, यानी कि टिक। अब हम आगे देखते हैं कि ये तमाम मालूमात हमने दे दी हैं दराज पर, जाहिर सी बात है हमने एड्रेस भी दे दिया, शनाख्ती कार्ड की डिटेल भी दे दी, वो मालूमात भी दे दी, और चेक बुक भी दे दिए, बैंक अकाउंट वगैरह भी दे दिए। अब हम आगे चलते हैं। आगे आता है कि पैकिंग मटीरियल। अब सबसे पहले पैकिंग मटीरियल को जान लेते हैं कि ये होता क्या है। अपनी प्रोडक्ट को बंद यानी कि पैक करके ग्राहक तक पहुंचाने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल हम करते हैं, यानी कि जिनमें अपनी चीज़ को लपेट कर वो पैक करते हैं, उन चीज़ों को पैकिंग मटेरियल कहा जाता है। अब ये पैकिंग मटेरियल है, ये नीचे आप सैंपल देख सकते हैं मुख्तलिफ, ठीक है। ये आप दराज से ही ऑर्डर करवाते हैं।
अब दराज ने करना ये होता है कि आपका वो जो एड्रेस है उसको वेरीफाई करना होता है, यानी कि आपका जो पता है, आप घर पर हैं या आपकी दुकान से सेलिंग करनी है, वो आप उनको ना उन्होंने करना होती है उसकी तस्दीक आपके एड्रेस की। तो ऐसी सूरत में वो आपको कहते हैं कि आप पैकिंग मटेरियल को ऑर्डर करवाएं। ठीक है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा सकूँ दराज सेलर अकाउंट को कैसे एक्टिव, दराज सेलर सेंटर अकाउंट बनने के बाद उसको एक्टिव करवाना ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट अपलोड होने के बाद लोगों तक पहुँचती हैं। इसके लिए आपको दराज सेलर सेंटर पर अपनी जगह, दुकान या घर का पता की तस्दीक करवानी होती है। इस सिलसिले में आपको दराज की वेबसाइट से अपना सेलर ईमेल इस्तेमाल में लाते हुए पैकिंग मटेरियल ऑर्डर करवाना पड़ता है। इसके ऑर्डर करवाने के बाद अपना ऑर्डर नंबर दराज सेलर सेंटर पर डालना होता है। याद रहे कि ऑर्डर के लिए आपका अगर दराज जो कि ई कॉमर्स वेबसाइट है पर अकाउंट नहीं, तो आप खरीदारी के लिए वो अकाउंट बनाएंगे जिस सेलर अकाउंट से अलग होता है, यानी कि जो सेलर सेंटर अकाउंट है उससे अलग होता है, मगर आपने अपना ईमेल इस्तेमाल में लाते हुए उसको बनाना है। अब ये सारा मैं दिखाता हूँ कर क्योंकि इस तरह आपको समझ नहीं आनी। ठीक है, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर भी चेक मार्क पड़ गया, यहाँ पर है कि ऑर्डर पैकेज इन्फो। ये क्यों करना है कि हमने अपने एड्रेस है ना ये वाला, इसकी तस्दीक करवानी है। तो हम इस पर जब क्लिक करते हैं तो दराज हमें कि जे इस तरह के पेज पर ले जाता है। ठीक है, दराज यहाँ पर कहता है कि पैकेजिंग मटेरियल, तो हम ये पहले वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह के दराज के मुख्तलिफ आ जाते हैं। हमने ये फ्लायर्स देख लें, जैसे कि ये हम इनकी बारे में बाद में बात करेंगे जब हम ऑर्डर को वो आगे लेकर चलेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने क्योंकि अपनी दुकान को एक्टिव करवाना है, आप अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से भी ऑर्डर करवा सकते हैं अगर आप बेचने के सही में वो ख्वाहिशमंद है। यहाँ पे अगर आप समझ रहे हैं अभी, तो ऐसी सूरत में आपको इनमें से ये वाला आपने इसका इंतखाब कर लेना है। इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इसको ऑर्डर करना है। अब ऑर्डर करना है, किस तरह करना है वो आप ज़रा समझिएगा, क्योंकि उसका और इसका कनेक्शन है, यानी कि इन दोनों में राब्ता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने यहाँ पर बाय नाउ करेंगे हम सिंपल सा। ठीक है, वही ऑर्डर बहुत से लोग ये नीचे आप देख सकते हैं। ठीक है, क्या चीज़ है इसमें यह है कि आपको वो 50 ये देगा, इसमें आप अपनी चीज़ पैक कर कर भिजवाते हैं सेलर, यानी कि जो आपका खरीदार होता है ना, जो बायर, उस तक पहुंचाते हैं। मैं इसको जब बाय नाउ पर क्लिक करता हूं तो आप देखिए कि वो आपसे ईमेल और पासवर्ड मांगता है। अगर तो आपका ईमेल और पासवर्ड मौजूद है, पहले से आप इस्तेमाल करते हैं, जिस पर आपने सेलर सेंटर अकाउंट बनाया है, तो आप यहाँ पर पासवर्ड और ईमेल लिखेंगे। लेकिन अगर आपने सेलर सेंटर अकाउंट ही बनाया है और आपके ईमेल पर ये दराज.pk का अकाउंट नहीं है, तो ऐसी सूरत में आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह की विंडो शो होगी। यहाँ पर आपने क्लिक करना है साइन अप विद ईमेल। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखें साइन अप विद ईमेल। ठीक है, यहाँ पर आपने देखिए अपना ईमेल देना है, ईमेल एड्रेस, यहाँ पर आपने इसको फिर स्लाइड करना है इसी तरह, बिल्कुल इस तरह। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं दिखा सकूँ तो ठीक है, वो अगर आप देंगे नहीं, यहाँ पर मैं आपको, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि मैंने पहले से बनाया हुआ है इसलिए ये नहीं, यहाँ पर एक मिनट चेंज कर लो। ठीक है, वो ये अपना ईमेल देना है, वेरिफिकेशन कोड इस ईमेल पर आएगा, वो आपने लिखना है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने पासवर्ड लिखना है, अपना नाम लिखना है और साइन अप पर क्लिक कर देना है। तो आपका दराज.pk पर भी अकाउंट बन जाएगा। मेरा चूंकि बना हुआ है इसी ईमेल पर, जो मेरा दराज सेलर सेंटर पर इस्तेमाल हुआ है, तो मैं उसी को लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पर ये मैंने वो ईमेल लिखा और लॉगिन पर क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पर मैंने जब लॉगिन पर क्लिक किया तो ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एड्रेस वगैरह उसी तरह आ गया, उसने टोटल करके बता दिया कि इतना डिलीवरी चार्जेस है। ठीक है, वो जहाँ पर भी मैंने मंगवाना है, मैं यहाँ पर जाऊँगा, अगर मेरे पास वाउचर है तो वाउचर से करूँगा। यहाँ पर मैं प्रोसीड टू पे, यानी कि आगे मजीद, इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं कैश ऑन डिलीवरी को सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद मैं कन्फर्म ऑर्डर पर क्लिक करूँगा। कन्फर्म ऑर्डर पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो देखें वो कन्फर्म ऑर्डर हो गया। उसके बाद उसने मुझे एक ऑर्डर नंबर जनरेट कर दिया। ये ऑर्डर नंबर है, आपने इसको कॉपी करना है। इसको कॉपी करने के बाद देखें, आपने कॉपी करने के बाद इस जगह इसको पेस्ट करना है। ये मैंने पेस्ट किया। अब मैं सबमिट पर क्लिक कर दूंगा।
ठीक है, वो कहता है कि सक्सेस। ठीक है, यहाँ पर हमने ये कर लिया। इसके बाद मैं गो टू बैक, वहीं पर आता हूँ डैशबोर्ड पर। ठीक है, आपने बस इतना सा काम करना है। ठीक है, ये देख सकते हैं ऑर्डर पैक, यहाँ तक आपने ये तमाम चीज़ें अपलोड करनी है। इसके बाद हम आगे अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में हमने क्या देखा कि एड्रेस कैसे देना है, आईडी को देखा हमने बैंक अकाउंट की मालूमात को कैसे देखा, और अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो उसको बनाना कैसे है वो हमने देख लिया। उसके साथ उस पर थोड़ी सी बात कर ली। उसी के साथ हमने पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर किया, वो सिर्फ अपने अकाउंट को एक्टिव करवाने के लिए। अगर आप पैकेजिंग मटेरियल को मज़ीद देखेंगे तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर आप वाकई में प्रोडक्ट जैसे कि बबल रैप हो गया और वो गत्ते वगैरह हो गए, वो तमाम चीज़ें, यहाँ वो टेप वगैरह होती हैं जिससे आप वो यानी कि सही तरह पैक करें चीज़ को, अगर रिटर्न भी आए तो आपकी चीज़ को कोई नुकसान ना पहुँचा, वो तमाम। ठीक है, इसके साथ मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि अगर आप FBD यानी कि फुलफिल बाय दराज कर रहे हैं तो फिर तो आपको पैकेजिंग मटेरियल की ज़रूरत ही नहीं पड़नी, क्योंकि आपकी तमाम जो पैकेजिंग का काम है ये दराज ने खुद करना होता है। लेकिन अभी हमने इसको ऑर्डर क्यों दिया, क्योंकि हमने अपना एड्रेस वेरीफाई करना था, इसलिए ये ज़रूरी था, इसलिए हमें ऑर्डर करना पड़ा और इसी वजह से हमने ऑर्डर दिया। यकीनन आपको ये तमाम बातें समझ आ गई होंगी। अगली दफ़ा आपने ये जो चारों स्टेप हैं इनको आपने कर लेना है, यानी कि इनको एक एक देख ली, फिर आपके वही एड्रेस और वही बैंक अकाउंट और शनाख्ती कार्ड की मालूमात और एक ऑर्डर आपने करना था। यकीनन आपको समझ आ गई होगी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा और स्लाइड्स वगैरह आपको फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएंगे। खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान। अस्सलामुअलैकुम, ग्रीलर्न एकेडमी में खुश आमदीद। आज दराज के हवाले से तीसरा लेक्चर है, तो चले हम शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हम जैसा कि दराज की बुनियादी मालूमात को हासिल कर चुके हैं और इसी के साथ दराज का सेलर सेंटर अकाउंट बनाया था। आज हम देखते हैं कि आज अगला तरीका, अगला क्या है, अगली सीढ़ी जिस पर हम चलेंगे, चलते हुए फिर आखिर तक हमें दराज का मुकम्मल मालूमात हासिल हो जाएगी। तो आज की सीरीज यानी कि आज का लेक्चर तीसरा, इसमें हम देखेंगे कि देखें दराज सेलर अकाउंट जो कि हम बना चुके हैं वो ऑनलाइन हुआ या नहीं, यानी कि जो आपका स्टोर है वो ऑनलाइन है, उस पर चीज़ें अपलोड करना की इजाज़त हमें मिल गई है कि हम जो चीज़ अपलोड करेंगे वो हमारी स्टोर पर लाइव दिखाई जाएगी लोगों तक। तो जब आप पैकिंग मटेरियल, जैसा कि ये तस्वीर में आप देख सकते हैं, पैकिंग मटेरियल जो कि हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, उसको ऑर्डर करके उसका ऑर्डर नंबर दराज सेलर अकाउंट पर देते हैं। तो जब हम दराज पैकिंग मटेरियल वसूल करते हैं उस वक्त तक हमारा स्टोर यानी कि ऑनलाइन जो अकाउंट है सेलर वो लाइव हो चुका होता है और वो ईमेल भी कर देते हैं, यानी कि इस तरह का ईमेल के वो मुबारकबाद वगैरह होती है कि आपका अकाउंट इस पर लाइव है, आप अपनी लिस्टिंग कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट को अपलोड कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप दराज टीम से रब्ता करेंगे, यानी कि आप दराज की टीम से बात करेंगे कि क्या मसला है। वो आप मसला कैसे देखेंगे वो हम आगे जाकर देखते हैं। अच्छा देखें, दराज सेलर सेंटर को क्यों समझना जरूरी है। अब देखें, दराज सेलर सेंटर हमारा अकाउंट है, ये जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। हमें इन तमाम चीज़ों को अब लिस्टिंग करना, प्रोडक्ट करना, ये तमाम प्रोडक्ट अपलोड करना, वो तमाम चीज़ों को करने से पहले एक दफ़ा इन तमाम ऑप्शंस को देख लेना ज़रूरी है। दराज पर चीज़ें बेचने से कबल हमको एक बार दराज सेलर सेंटर के तमाम ऑप्शंस को देख लेना चाहिए, ताकि हमारे अंदर उसको इस्तेमाल करने के मामले में डर ना हो, यानी कि हमें को ये ना हो कि यार इस ऑप्शन से क्या होता है, कभी मैंने देखा नहीं। इसलिए तमाम ऑप्शन आज हम उन तमाम चीज़ों को देखेंगे, जिसके बाद दराज सेलर सेंटर इस्तेमाल करना आपको बहुत आसान लगेगा। तो फिर वहीं पर चलते हैं। सबसे पहले मैंने ब्राउज़र ओपन किया अपने कंप्यूटर का। आपके कंप्यूटर में मुख्तलिफ ब्राउज़र हो सकते हैं, गूगल क्रोम है वो ओपन कर लें, अगर ओपेरा है वो ओपन कर लें, जो भी है, ठीक है। फिर आप सर्च इंजन में लिख लें यहाँ पर दराज सेलर्स, ये जैसे आगे सेलर सेंटर PK लिख दें या पाकिस्तान लिख दें, ठीक है। आप सर्च करेंगे, ये जो टॉप पर पहले जो वेबसाइट आपके सामने आएगी सेलर सेंटर .draz.pk, इस पर आप क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये लोडिंग लेगा आपके इंटरनेट के हिसाब से। तो जब ये आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ईमेल साइन इन, और फ़ोन नंबर के ज़रिए भी आप साइन इन कर सकते हैं और ईमेल के ज़रिए भी। मैं ईमेल के ज़रिए करता हूँ। यहाँ पर मैं ईमेल दूंगा जिससे मैंने अकाउंट बनाया था, तो वो मैंने ईमेल लिखा। उसके बाद मुझे पासवर्ड यहाँ पर लिखना है वही जो मैंने रखा था। तो ये लिखने के बाद मैं साइन इन पर क्लिक करूँगा।
अब जब मैं साइन इन पर क्लिक करता हूं तो वही वो स्टोर सामने ओपन हो जाएगा। बिल्कुल जब नया नया होता है तो इसी तरह का स्टोर सामने आता है और यहाँ पर यानी कि एक पॉपअप वो विंडो वगैरह ओपन हो जाती है जिसमें वो मुख्तलिफ चीज़ें बता रहा होता है। आप नेक्स्ट करके देख सकते हैं। यहाँ से आपको क्रॉस करना है तो आप क्लोज कर सकते हैं। ये साइड पर भी आप मैसेज सेंटर में नहीं, यहाँ पर वही चीज़ें दिखाई जा रही होंगी। अब देखें कि आज हमने ये समझना कि ये सेलर सेंटर के ये ऑप्शंस क्या हैं, ये क्या है, ठीक है, ये तमाम चीज़ें। तो ये तमाम चीज़ें क्यों समझना ज़रूरी हैं? क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं ना तो हमें तमाम अगली चीज़ें समझना आसान होंगी। यानी कि अगर मैं कल को जो लेक्चर है कल का वो प्रोडक्ट्स के मतलब है, ये तमाम ऑप्शन से मतलब, तो मैं उस लेक्चर में जब ये बताऊंगा तो आपके जहन में ये रहेगा कि ये क्या था, ये क्या था, इस तरह। तो एक दफ़ा हम तेज़ी से इन तमाम ऑप्शन को देखते हैं, फिर हम एक एक कर लेक्चर बनाएंगे कि प्रोडक्ट हंट कैसे करते हैं, प्रोडक्ट हंट करने के बाद उसको अपलोड कैसे करते हैं। इसी तरह हम वो तमाम चीज़ें देखेंगे कि ऑर्डर को मैनेज कैसे किया जाता है। तो चलें फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर जो जिस हवाले से है। अब ये आपका स्टोर है सामने, ठीक है। आपने पैकिंग मटेरियल ऑर्डर किया था, आपका स्टोर यानी कि वो लाइव हो गया, इस तरह की आपको वो मेल आ गई, ठीक है। इस तरह का पैकिंग मटेरियल भी आपने वसूल कर लिया। तो आप सबसे पहले देखें तो यहाँ पर अगर आपको नज़र आए कि ये ऊपर एक छोटा सा लोगो है, इसको आप होम लोगो समझ लें, इस तरह समझ कर होम बटन समझ लें कि जब भी आप इसको क्लिक करेंगे तो आप हमेशा ये पहली विंडो पर आ जाएंगे। जब आप साइन इन कर सामने आता है ना आपके सामने स्टोर, तो वहां पर आप आ जाएंगे। तो अब हम देखें इसको कैसे। इसी के साथ यहाँ पर अगर आप देखें इसी लाइन के सीधे में यहाँ पर देखें जो सीधा आप अगर आप ऊपर टॉप पर, तो ये पाकिस्तान का झंडा है। यहाँ से आपको वो बताएगा कि आप इस वक्त पाकिस्तान की मार्केट, क्योंकि दराज दूसरे मार्केट में भी काम करता है, आपको बताता है कि ये पाकिस्तान का आपका स्टोर है, यानी कि आपकी चीज़ें पाकिस्तान में बेचने के लिए ये आपका वो तमाम है। आगे आपको स्टोर का नाम बताता है। अगर आप स्टोर के नाम पर क्लिक करते हैं तो आपको वो मुख्तलिफ ऑप्शन दिखाएगा, यानी कि आपकी प्रोफाइल दिखा देगा, यूज़र मैनेजमेंट, यानी कि अगर आपके एक से दो तीन आपका स्टाफ है आपने रखा हुआ अपने स्टोर को मैनेज करने के लिए, तो उनको आप हर किसी को अपना अकाउंट तो नहीं देंगे कि ये लो ये पासवर्ड है, ये ईमेल है, सब ओपन कर लो, नहीं। आप यूज़र मैनेजमेंट में जाकर उनके अलग अलग उनको एक्सेस दे देंगे। किसी को किसी में चीज़ में दे दिया, किसी को किसी में, ये हम देखेंगे अगले लेक्चर में, लेकिन ये मैं अभी बता रहा हूँ। अकाउंट सेटिंग में आप अपने अकाउंट की सेटिंग कर सकते हैं। शॉप मैनेजमेंट सर्विसेज यहाँ पर भी होगा, इसमें वो खुद ही सर्विसेज वगैरह देते हैं। अच्छा, ये तमाम ऑप्शन है। चैट सेटिंग में यानी कि अपने से आप चैट वगैरह भी सेट कर सकते हैं, वेलकम चैट जिस तरह का हो गया, ठीक है। हेल्प सेंटर, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर भी होंगी, तो ठीक है, हम यहाँ पर भी देखेंगे ये ऑप्शंस आते हैं। अब यहाँ पर ये तो इसी के साथ आपको एक मैसेज का एक हाथ सा बना होता है लोगो, ठीक है। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो देखिए ये मैसेज सेंटर ओपन हो जाता है। यहाँ पर सी ऑल इन मैसेज सेंटर पर आप क्लिक करते हैं तो ये मैसेज सेंटर ओपन होता है। अब मैसेज सेंटर असल में है क्या कि आपकी प्रोडक्ट पर मुख्तलिफ लोग सवाल पूछते हैं, वो तमाम तो आपने यहाँ से जवाब देना होता है। तो वो तमाम ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। कस्टमर क्वेश्चंस वगैरह वो तमाम आपने उनको जवाब देना है यहीं से, तो वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। ये मैसेज सेंटर पर आप क्लिक करेंगे, ये मैसेज का जो लोगो है, ठीक है, सी ऑल इन मैसेज सेंटर पर चले जाएंगे, वहाँ पर आप इनको देखेंगे। इसी के साथ अब हम दोबारा ये होम के बटन पर क्लिक किया तो वापस हमें वही पहली वाली विंडो पर ले गया, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शंस मिलता है प्रोडक्ट्स का मतलब चीज़ें। तो चीज़ों में हमें चीज़ों के मतलब ही ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। जैसे कि सबसे पहले मिलेगा मैनेज प्रोडक्ट्स, यानी कि मैनेज अपनी चीज़ों को तरतीब दें। तो अगर आप अपनी चीज़ों को तरतीब, यानी कि आपने जो चीज़ें अपलोड की होंगी अपने स्टोर पर उनको तरतीब देना, कौन सी चीज़ है, किसका कितना स्टॉक रह गया है मेरे पास, कितना इजाफा हो गया है स्टॉक में, यानी कि चीज़ें मैंने मज़ीद मंगवा लिया, उनको ऐड करना है, वो तमाम चीज़ें आप मैनेज प्रोडक्ट्स से करेंगे। इसी के नीचे ऐड प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आता है। ऐड प्रोडक्ट्स का मतलब है कि शामिल करें चीज़, यानी कि अपने स्टोर में कोई आपने नई चीज़ लाई है, यानी कि अपने स्टोर में, तो उसको अपने स्टोर में ऐड करने के लिए आप प्रोडक्ट्स में ही जाएंगे, जाहिर सी बात है, तो ऐड प्रोडक्ट पर जाएंगे। इसी के साथ मीडिया सेंटर। अब मीडिया सेंटर को बड़ी गौर से समझिएगा ये क्या है। अगर मैं मीडिया सेंटर पर क्लिक ही करता हूँ, अब वैसे ये तमाम ऑप्शंस हम अगले चैप्टर में ना वो अगले लेक्चर्स में तमाम चीज़ें देखेंगे, ठीक है, एक एक कर अपलोड करके प्रैक्टिकली। लेकिन ये मीडिया सेंटर समझिए,
कि मीडिया सेंटर आपको वो ऑनलाइन स्टोरेज का हिस्सा देते हैं कि आप अपनी चीज़ें ऑनलाइन रख लें अपने स्टोर पर। यानी कि एक होता है कि आपके कंप्यूटर में चीज़ें पड़ी हुई हैं, दूसरे कंप्यूटर से वो एक्सेस नहीं हो सकती। अगर आपका एक कंप्यूटर घर में पड़ा हुआ है, एक दुकान में पड़ा हुआ है, ऐसे में आप अपनी चीज़ों को यूएसबी के थ्रू तो यूएसबी के ज़रिए तो लेकर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि तेज़ी से हो, यानी कि मैं ये बार बार अपलोडिंग वाला सीन ना हो मेरे साथ के बार बार मैं चीज़ों को अपलोड करता हूँ, मेरा इंटरनेट भी स्लो है, जाहिर सी बात है पाकिस्तान में इंटरनेट भी स्लो होता है, तो ऐसे में आप मीडिया सेंटर का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रोडक्ट में जाकर मीडिया सेंटर, यहाँ पर आप फोल्डर बना सकते हैं, अपनी इमेज जो अपनी प्रोडक्ट्स की इमेज हैं वो यहाँ पर आप सेव कर लेते हैं, अपने महफूज कर लेते हैं। वो आपको 500 MB तक देते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप अपलोड करेंगे और यहाँ पर वो गट्ठी करते जाएंगे अपनी तस्वीर, उनको आप बाद में ऐड प्रोडक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि प्रोडक्ट की इमेज के तौर पर। अब देखें इसके बाद आता है मैनेज इमेज वगैरह। वो कोई इमेज आपकी मिसिंग हो, वो क्या हो प्रोडक्ट में, तो वो तमाम चीज़ें आपको मैनेज इमेज में नज़र आएगा, यानी कि तस्वीर को तरतीब दें। तो तस्वीर से मुतल्लिक है ये जो ऑप्शंस है। इस अच्छा होम टैब पर ही मैं दोबारा चले जाता हूँ क्योंकि दोबारा आपको दिखा सकूं। तो यहाँ पर हम देख चुके हैं कि मैनेज प्रोडक्ट को भी, ऐड प्रोडक्ट को, मीडिया सेंटर को। मैनेज इमेज का मतलब है कि आपकी जो कोई प्रोडक्ट्स में अगर वो इमेज मिसिंग है, कोई यानी कि अभी अपलोड नहीं हुई है या रहती है किसी वजह से कोई मसला, वो तमाम आपको मैनेज इमेज यानी कि तस्वीर को तरतीब देना। तस्वीर कौन सी होंगी आपकी प्रोडक्ट्स की, ठीक है, उनको तरतीब देना आप यहाँ से देते हैं। ये हम तमाम अगले लेक्चर्स में ये तमाम चीज़ें देखेंगे, ठीक है, एक एक कर कर। अब देखिए इसके बाद है ऑप्शन जो प्रोडक्ट्स में ही है, वो है फुलफिल्ड बाय दराज, फुलफिलमेंट बाय दराज। अब दराज मतलब कि आप अपनी चीज़ें अगर खुद से नहीं यानी कि ऐड तो प्रोडक्ट करते हैं, यानी कि खुद से वो आप मैनेज नहीं करना चाहते, यानी कि उनको खुद से वो होता है ना कि ऑर्डर को शिप करना, गाहक तक पहुंचाना। किसी ने ऑर्डर किया है तो आप पैक करते हैं, पैक कर कर वो ले जाते हैं दराज हब पर या किसी TCS सर्विस पर, तो वहाँ से उसको कोरियर करवाते हैं, उस तक पहुँचाते हैं। अगर आप इन सब से छुटकारा चाहते हैं तो आप फुलफिलमेंट बाय दराज पर जाते हैं, यानी कि अपनी चीज़ों को दराज के वेयर हाउस पर रखवा देते हैं। तो ये है, इसका एक अलग से इन्होंने बनाया हुआ है जिस पर हम बनाएंगे। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, तो ये देखें कि ये अलग सी एक इसका वो इंटरफेस है, यानी कि देखने का जो सामने आपके नज़र आता है ये इस तरह का है, ठीक है। दराज जो फुलफिलमेंट बाय दराज है, यानी कि दराज के जरिए पाए तकमील तक पहुंचाने का जो सिस्टम है। यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शन है, आपका स्टॉक वगैरह कितना पड़ा हुआ है वो तमाम। अगर आप नया ऑर्डर भिजवाना चाहते हैं वेयर हाउस तक तो वो, अगर आपका रिटर्न आया है वेयर हाउस से तो वो कैसे हैं, ठीक है, वो तमाम चीज़ें आपको ना वो बताता रहेगा। यानी कि लाइव इन्वेंट्री, आपके कितने ऑर्डर बिक चुके हैं, कितने ऑर्डर हैं, इस तरह वो कितने ऑर्डर दराज की तरफ से रिजेक्ट हुए हैं, यानी कि उनको रद्द किया गया है किसी वजह से, कोई यानी कि वो फॉल्ट वगैरह होता है, वो टूटी हुई चीज़ है, इस तरह का वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी दराज में, ठीक है। ये कैसे, अच्छा तो फिर हम इस यहाँ पर ये तमाम ऑप्शंस हमने देख लिए क्या है। अब देखिए आपको ये ऑप्शंस देखना इसलिए ज़रूरी है कि आपके जहन में ये जो है ना कि इतना खतरनाक है, कैसे समझेंगे, तो ये आपने जहन से निकाल देना है। आपको ये चारों ऑप्शंस की समझ आ गई। आगे आता है ऑर्डर्स एंड रिव्यूज़। अब जाहिर सी बात है जब हम फुलफिल बाय मर्चेंट या सेलर्स कर रहे होंगे, खुद से कर रहे होंगे, तो हमें ऑर्डर्स भी आएंगे। जाहिर सी बात है जब ऑर्डर्स आएंगे हमें और रिव्यूज़ भी आएंगे, उनको मैनेज करना। जाहिर सी बात है जब हमें ऑर्डर्स आया है तो उनको लोगों तक पहुंचाना है हमने, तो वो भी हमारी ही जिम्मेदारी है। ऐसे में हम लोगों को ये वाला ऑप्शन है, ठीक है, ये जो दूसरा है मैनेज ऑर्डर्स में अगर आप जाएं तो वहाँ पर हम आपको ऑर्डर्स मैनेज करना पड़ते हैं, यानी कि अगर ऑर्डर्स आए हैं किन ऑर्डर्स को आपने शिप करना है, कौन से ऑर्डर्स है आपने उनको पैक करना है, वो तमाम चीज़ें कहाँ से, वो तमाम वो होता है ना कि पैकिंग स्लिप वगैरह निकालना, वो तमाम, तो कौन से ऑर्डर आपने शिफ्ट कर दिए हैं वो आपने बताना, डिलीवर कौन से हो गया, यहीं पर आपको पता चलेगा कौन से ऑर्डर कैंसिल हो गए हैं, कौन से ऑर्डर लेने से ही उसने इनकार कर दिया गाहक ने आपके, कौन से डिलीवरी फेल्ड हो गया यानी कि गाहक तक पहुँचे ही नहीं है, तो वो तमाम चीज़ें आपको ऑर्डर्स में मिलेंगी। वहीं मैंने रिव्यूज़ में आपको जाहिर सी बात है अगर किसी गाहक ने आपकी प्रोडक्ट ले ली है तो वो आपकी प्रोडक्ट पर रिव्यूज़ भी तो देगा। अगर वो देता है रिव्यूज़ तो उनको मैनेज करना, यानी कि रिव्यूज़ में वो होता है ना कि आप अपना भी रिव्यूज़ देते हैं कि हाँ भाई हमें भी अच्छा लगा, इस तरह कुछ भी आप शुक्रिया वगैरह अदा कर देते हैं, तो वो तमाम चीज़ें आप यहाँ से करते हैं ऑर्डर रिव्यू मैनेज रिव्यूज़ से। इसके बाद शेड्यूल ड्रॉप ऑफ्स, इसका क्या मतलब है, देखें कि जब आपको ऑर्डर्स आएंगे ना
तो आपने दराज हब पर वो ले जाना, अपने प्रोडक्ट को लेकर जाना होता है, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को दराज हब को। अब दराज हब पर इन्होंने ये वाला सिस्टम, वैसे तो ये गलत सिस्टम है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे ये है कि आपको पहले दराज हब को बताना पड़ता है कि हम आ रहे हैं, हमारे इतने पार्सल है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरह की विंडो ओपन होगी। वहाँ से आपने ना बताना होता है, यानी कि अपना वो टाइम आपको हिसाब से सिलेक्ट करना पड़ता है अपने इलाके का ना, जो भी है आपके इलाके में, ठीक है। जैसे कि मैं जहाँ पर रावलपिंडी टाउन करता हूँ तो यहाँ पर मुझे पार्सल की तादाद बतानी पड़ेगी। मैं कहता हूँ कि यार मुझे 2 ऑर्डर आ गए हैं, ठीक है, 2 ऑर्डर आए हैं। मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं एरिया सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, एरिया सेलेक्ट किया। वो कहता है कि यहाँ पर बुक करें, आप बुक करते हैं, वो आपको बता देता है कि इस टाइम के दरमियान आपने आना है, अपने पार्सल कोड वहाँ पर यानी कि ड्रॉप ऑफ, यानी कि वहाँ पर आपने रखने, अब वहाँ पर आपने यानी कि देने के लिए, तो उसके बाद वो ग्राहक तक पहुँचा दिए जाएंगे। तो ये इनका सीन है, यहाँ से इसको भी हम देखेंगे, ठीक है। ये कैसे हैं यहाँ पर, ठीक है, ऑर्डर्स में, जाहिर सी बात है ये तमाम चीज़ें ऑर्डर्स में ही होंगी। मैनेज ऑर्डर भी आपको समझ लग गई, मैंने रिव्यूज़ का भी पता लग गया, शेड्यूल ड्रॉप ऑफ का भी पता लग गया। अब आहिस्ता आहिस्ता देखें आपके सामने कड़ियाँ खुलती जा रही हैं और आप ये सेलर सेंटर है इसको समझने लग गए हैं। अब देखिए प्रमोशन में आपको सामने देखने को क्या मिलता है, कैंपेन। अब हम अगर कैंपेन पर क्लिक करें तो कैंपेन ये किस तरह की होगी, जाहिर सी बात है मुख्तलिफ वो उनकी जो कैंपेन्स होती है, एक तो वो वाला सीन है। अगर आपके सामने ये आने दे विंडो, ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर सामने ये जैसे आ गया, ठीक है, ये इनकी कैंपेन है, ठीक है। ये कहते हैं कि बंडल कैंपेन से वगैरह हमारी ज्वाइन करनी है, आपने करें, ठीक है। कैंपेन ये है कि इन कैंपेन में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी सेल्स आना ज़्यादा शुरू हो जाएगी। अब कैंपेन जैसा कि ये बंडल कैंपेन है, शायद ये होता है ना कि अपने प्रोडक्ट का बंडल वगैरह बनाकर बेचना, वो वाला सीन है। अगर आप ज्वाइन करते हैं इस तरह का, वो तमाम अगर क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है तो उस पर पूरा उतरना ज़रूरी है। अच्छा देखिए, रजिस्टर कैंपेन जिनमें आप रजिस्टर हो जाएंगे, तो वो अगर आप किसी कैंपेन में अहल ही नहीं है कि उस कैंपेन में शामिल हो सके तो वो आपको यहाँ बता देंगे, डेली सेल्स वगैरह वही तमाम, ठीक है। अच्छा वाउचर में देखें, वाउचर में भी अवेलेबल कैंपेन, वही कैंपेन वाला सारा सीन है यहाँ पर, यानी कि अगर यहाँ पर एक कैंपेन आई हुई है इस वक्त प्लेटफॉर्म कैंपेन, तो यहाँ पर एक ही कैंपेन है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी कैंपेन्स वगैरह इनकी चलती रहेंगी वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी प्रमोशंस में।